तुमको वो रील वाली की आंख दिख रही है, लेकिन अब जब वो लड़की की रील वायरल हो रही है ना, तो मुझे पता चल रहा है कि हर घर में अपने सोफे पे पड़े होंगे, कोई सुबह सुबह परोठा खा लिया होगा या बर्गर भटूरा और भटूरे जैसे ही हो गए होंगे, और अब मोदी को लिख रहे होंगे कि इस देश में बेरोजगारी है। और ये युवा जो आईफोन लेके बैठे हैं ना, ये 50 लाख अपने माँ बाप का खर्च रखे हैं पढ़ाई पे, साले कुछ नहीं करना चाह रहे, घर से निकलना नहीं चाह रहे। मूर्खों को आके देखना चाहिए कि हम लोगों ने फेस्टिवल इकोनॉमी डेवलप की। मूर्ख देख रहे हैं माला बेचने वाली रंगीन आंखों की लड़की, और अपन रील देख रहे हैं नाचने वाली होंगी सबसे सुंदर साध्वी। वो एक एक्टर नहीं आई थी, उसकी रील वायरल कर दी लड़कों ने। ये इन्हीं लड़कों ने की। 2 लाख करोड़ का व्यवसाय होगा। वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देते हैं। कुंभ की इतनी सुंदर व्यवस्था। पोलोथीन बेचने वाली है, 20-20 रुपए के पोलोथीन बेचने वाली वहां जाके अनाउंसमेंट करवा रही है कि किसी के सोने की बाली गिर गई, आके ले जाए। आज हम धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज और विश्व का सबसे बड़ा सनातन धर्म का यहाँ मेला पावन नगरी कुंभ में हम यहाँ पहुंचे हैं, और आदरणीय गुरुदेव के सानिध्य में हम लोगों ने आज संगम में स्नान किया। और मैं गुरुदेव से पूछना चाहूंगा कि गुरुदेव, संपूर्ण भारतवर्ष के साथ साथ विश्व के युवाओं में जो सनातन धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर और संस्कार को लेकर जो भ्रांति अलग अलग लोग नैरेटिव सेट करते हैं, और युवाओं का जो मन मस्तिष्क है उनको बदलने का काम जो करते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको क्या तुम्हारे आचार्य नहीं आए हुए हैं इस कुंभ में? क्या तुम्हारे महात्मा तपस्वी नहीं आए हुए हैं इस कुंभ में? तुमको वो रील वाली की आंख दिख रही है? हम इस देश भर में घूमते थे तो हम ये देखते थे, पुलों पे, पेशाब घरों में, सड़कों पे लिखा देखते थे गुप्त रोगी मिले। तो मुझे तो ये लगता था कि 140 करोड़ का देश है, इसमें भी गुप्त रोगी कहाँ है? यहाँ तो ये लोग और इतने इश्तिहार हैं। लेकिन अब जब वो लड़की की रील वायरल हो रही है ना, तो मुझे पता चल रहा है कि हर घर में 2-5 गुप्त रोगी हैं ये साले। इसमें आप देखोगे तो 1000 चीजें मिल जाएंगी देखने की कुंभ में। विदेशों से लोग आ रहे हैं, तकरीबन 50-60 देशों से लोग आए हुए हैं, यहाँ टेंट लगा के पड़े हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं। हार्वर्ड जैसी, ऑक्सफोर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटियां यहाँ आई हुई हैं, अपने बच्चों को मैनेजमेंट सिखा रही है। सामान्य व्यक्ति छोटा सा ब्याह करना हो, 300 बाराती आ जाए, मैनेज नहीं कर पाता, इधर से उधर चीजें पड़ी पड़ी घूमती हैं। 40-50 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट। वे क्या खाएंगे, कहाँ खाएंगे, कब खाएंगे, कहाँ फ्रेश होंगे, कहाँ चलेंगे, किधर से संगम पे पहुंचेंगे, कौन सा पुल जाने का है, कौन सा आने का है, कितनी बिजली देनी है, कहाँ कहाँ पानी आना है, पीने के नल किस रंग के होंगे, वॉशरूम के किस रंग के। कितनी बड़ी चीजें हैं सीखने के लिए। युवा तो भैया अपने सोफे पे पड़े होंगे, कोई सुबह सुबह परोठा खा लिया होगा या बर्गर भटूरा और भटूरे जैसे ही हो गए होंगे, और अब मोदी को लिख रहे होंगे कि इस देश में बेरोजगारी है। आप लोग साथ ही थे सुबह सुबह संगम पे। 5-5, 8-8 साल के बच्चे बोतल बेच रहे हैं, पानी की कैनी बेच रहे हैं, फूल की बेच रहे हैं, दोने बेच रहे हैं 20-20 रुपए के। वे इस 2 महीने में 5-10 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए बना के निकलेंगे। तो जलेबी वाले के वहाँ भीड़ देखी थी, जी, कम से कम 50 आदमी खड़े थे। पकोड़े वाले के वहाँ देखी थी जी। मोदी जी का मजाक उड़ाएंगे युवाओं को पकोड़े बनाने कह रहा। अरे वो पकोड़े बनाने वाला 50 लाख रुपए लेके जाएगा। और ये युवा जो आईफोन लेके बैठे हैं ना, ये 50 लाख अपने माँ बाप का खर्च रखे हैं पढ़ाई पे, साले कुछ नहीं करना चाह रहे, घर से निकलना नहीं चाह रहे। एक बार कुंभ में आए, चीजों को अपनी आंख से देखें, यहाँ की व्यवस्था देखें, यहाँ के आचार्यों की बात सुने, अपने धर्म कर्म को जाने, भारत में कितनी तरह की परंपराएं हैं इस बात को जाने। दूसरे मत पंथों में कोई इतना ज्यादा वहाँ क्रूरता है, विभित्व है कि आप शिया सुन्नी को अपनी मस्जिद में ना घुसने दे, गर्दन काट दे तुरंत वहां पे। अहमदिया बरेलवी की जान ले ले पकड़ के तुरंत। और यहाँ आचार्य शंकर हुए, बौद्धों का ऐसा खंडन किया, पूरे भारत से ऐसे उखाड़ के फेंक दिया उस विचार को। फिर निम्बार्क हुए, वल्लभ हुए, रामानुज हुए, ये सब शंकराचार्य के सिद्धांत को, अद्वैत के सिद्धांत को, किसी ने द्वैत बताया, किसी ने विशिष्टाद्वैत बताया, किसी ने द्वैताद्वैत बताया, ऋषि दयानंद जैसे त्रैत बताया। और गजब की बात, इतना वैचारिक भिन्नता होने के बावजूद अब कुंभ में आके देखो, सब के अखाड़ों की आपस में ऐसे दीवार और लाइन मिली हुई है। एक दूसरे के भंडारों में जा रहे हैं, एक दूसरे की पूजा में जा रहे हैं, एक दूसरे का प्रसाद दिया खा रहे हैं, एक दूसरे के टेंट में बैठ के कथा सुन रहे हैं।
ये कोई रक्तपात करने वाली संस्कृति नहीं है। पूरे विश्व में आप देखेंगे जब वार इकोनॉमी चलती है, युद्ध, कितनी मिसाइल मार दे, कितने टैंक चला दे, गोले मार दे, सड़कें टूटेंगी, घर टूटेंगे, लोग मरेंगे, हॉस्पिटलों में मरीज जाएंगे कटे फटे, और तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, नया घर बनेगा, सरिया बिकेंगे, कंक्रीट बिकेगा, मिस्त्री लगे, वार इकोनॉमी। उन मूर्खों को आके देखना चाहिए कि हम लोगों ने फेस्टिवल इकोनॉमी डेवलप की है। उत्सव मनाओ। एक आदमी ढोलक बजा रहा है, वहां देखे ना कितने लोग ढोल बजा रहे थे, और तुम्हारे हमारे जैसे नाच रहे हैं और 10-10, 20-20 रुपए दे रहे हैं। शाम तक 5-10 हजार रुपए वो ढोलक बजाने वाला लेके अपने घर जा रहा है। ऐसी इकोनॉमी जिसमें बीच में कोई फ्रॉड नहीं है, जिसमें बीच में कोई एजेंट नहीं है, कोई दलाल नहीं है। अंतिम व्यक्ति, पॉलिथीन बेचने वाले से मुकेश ने पॉलिथीन ली, 20 रुपए दिए। दोना वो फूल का बेचने वाले से इन्होंने फूल लिए, उसको 20 रुपए दिए। तिलक लगाने वाले ने ये कहा कि जो आपकी मर्जी, उसको भी 100 रुपए दे के आए। अंतिम व्यक्ति तक पैसा कैसे पहुंचे बिना बीच के किसी करप्ट व्यक्ति के, बिना दलाल के। और ऐसा नहीं कि 1-2 दिन का, 2-5 साल जितना कमा लेते हैं इस एक मेले में। तो देखने की इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं। जो ज्ञान पिपासु हैं, 7-7 दिन की, 10-10 दिन की कथाएं हो रही हैं। शंकराचार्य यहाँ आए हुए हैं, आचार्य महामंडलेश्वर यहाँ बैठे हुए हैं, और ये क्या देख रहे हैं? ये मूर्ख देख रहे हैं माला बेचने वाली रंगीन आंखों की लड़की। ये वही देखने लायक है। इनको सीधा संदेश ये है भैया कि उन सब चीजों से बाहर निकलो, अपनी मेंटेलिटी को बदलो, अपने धर्म को, अपने देश को, अपनी आस्थाओं को, अपनी परंपराओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो। एक परंपरा कितनों का पेट पाल रही है, एक परंपरा कितनों का जीवन मार्गदर्शन दे रही है। कैसे कैसे लोग दूसरे, तुमने देखा है, छोटी सी चीज, चप्पल, मोबाइल, किसी का मोबाइल छूट जाए ना, मोबाइल, कितने लोग मैंने अपनी आंख से देखे हैं एकदम ऐसे हाथ मारेंगे जैसे उनकी किडनी खो गई हो, ऐसे मतलब उनका चेहरा एकदम उतर जाता है। यहाँ आके देखो कैसे कैसे समृद्ध परिवारों के लोग अपना मोबाइल नहीं, अपना सब कुछ छोड़ के, उनके धंधे बिजनेस हैं, उनके माँ बाप हैं, उनके बच्चे होंगे, उनके घर जमीनें होंगी, उनके यार दोस्त घर परिवार होंगे, किस लिए बैठे हैं वे? आत्म शांति के लिए, आनंद के लिए, पवित्रता के लिए, आप लोगों को, हम लोगों को कोई मार्गदर्शन देने के लिए। और अपन रील देख रहे हैं, नाचने वाली होंगी। सबसे सुंदर साध्वी, वो एक एक्टर नहीं आई थी, उसकी रील वायरल कर दी लड़कों ने, ये इन्हीं लड़कों ने की। ये देखो क्या पड़ी है उस लड़की से, कितनी भी खूबसूरत हो, दिखना ही बंद हो रखा है। भैया कुंभ में आए तो कुंभ को कुंभ की ही दृष्टि से देखें, बहुत कुछ दिखेगा, देखने को लाख चीजें यहाँ पड़ी है। और दूसरी बात, प्रश्न करना सीखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आखिरी संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी तुमको कचरा मीडिया तुमको कौन दिखा रहा है? IITN बाबा दिखा रहा है तुमको, और तुम बस वो देखे जा रहे हो। अरे 45 करोड़ लोग आएंगे, IITN बाबा तो एक है, और दिखाना है तो फिर उसके गुरु को दिखाओ। ये क्यों नहीं दिखाते कि ये IITN जिसके IIT छोड़ के जिसके चरणों में बैठा उसका गुरु अनपढ़ है, भौतिक पढ़ाई से उसके गुरु का कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके गुरु के पास कोई ऐसी पूंजी है कि IIT वाला व्यक्ति तुम्हारे लाखों पे ठोकर मार के उसके चरणों में बैठा है। उसकी मानता को क्यों नहीं दिखा रहे तुम? उसके गुरु का भी कोई इष्ट होगा, कोई देवता होगा, कोई ढी बाबा होगा, कोई खेड़ापति हनुमान, कुछ तो होगा। अपने दई देवताओं के बारे में क्यों नहीं बता रहे तुम? यहाँ लाखों लाखों कल्पवासी हैं, महीने भर से पड़े हैं, अपने हाथ से पका के खा रहे हैं, भंडारों में नहीं जाते हैं, सुबह 3 बजे उठ के स्नान कर लेते हैं। यही हुआ, इनको सालों को गर्म पानी चाहिए, उधर शावर में, बाल्टी में, बाथरूम में 9 बजे तक पड़े रहते हैं बिस्तर में, रील देखेंगे माला बेचने वाली की। बदलाव स्वयं से शुरू होता है। कम से कम यहाँ नहीं आ सकते तो यहाँ की सार्थक चीजें देखो, नेगेटिव चीजों को अवॉइड करो, उनको हटाना सीखो और उल्टे प्रश्न करना सीखो। उन चैनलों को बंद करो, ब्लॉक करो, काहे पैसे दे रहे हो उनको? और कोई ये कह रहा है कि जी बस मैंने तो ऐसे ही देख लिया, मैं पसंद नहीं करता। अरे तुम्हारे देखने से भी तो व्यू गया, घटिया चीजों को तुम व्यू ही क्यों दे रहे हो? कोई ये कहे कि देखो ये चीज है, ये कहे तो भैया अपन नहीं देखेंगे, तुम ही डिलीट करो। काहे एक दूसरे के पास भेज रहे हो उसके लिंक? तो करने को बहुत कुछ है, पॉजिटिव दिमाग से सोचेंगे तो भला होगा, नहीं तो भैया
मोबाइल चलाते चलाते और मोदी को गाली देते देते और बेरोजगारी का रोना रोते रोते ऐसे ही उम्र गुजर जाएगी। नहीं तो योगी जी ये कह रहे हैं कि यहाँ 2 लाख करोड़, सुने हैं, देखना तो दूर, सुने भी नहीं होगी इतनी मोटी पूंजी, 2 लाख करोड़ का व्यवसाय होगा सिर्फ इन 30-40 दिनों में। क्यों नहीं उसके बागी होते? 20-50 करोड़ क्या पता तुम्हारे हिस्से भी आ जाएं। चलो आर्थिक दृष्टि से ही देख लो, धार्मिक बुद्धि नहीं है तो बेरोजगारी का रोना रोने से अच्छा यही कर लो, अपनी यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल ऑटो ही लगा लेते, कोई माला बेचने की दुकान ही लगा लेते, अरे कहीं से कॉपी किताब ले आते, गीता प्रेस की फ्रेंचाइजी ले लेते, गीता प्रेस की किताब ही बेच लेते। जेब में कोई पैसा हो, वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देते हैं। बड़े बड़े बाबाओं के जिनके पास पहले से ही BMW है, बड़े बड़े आश्रम है, धाम है, वे तुमको दिखाई नहीं देते, 50-50 सिक्योरिटी है, वहाँ पैसा देते हैं। गंगा बह रही हो और तुम्हारे पास 1 बाल्टी पानी हो, तुम गंगा में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मूर्खो, कोई पौधा सूख रहा हो उसमें 1 गिलास डाल दो, हरे पत्ते आ जाएंगे, अगले दिन उसकी कोपल नई निकल आएंगी। बड़े बड़े दान तुम्हारा कोई नहीं पूछेगा, वो पत्थर आज लग गया कल मिट जाएगा। जब पूरी सृष्टि मिट जाएगी तो तुम्हारे नाम का पत्थर कब तक टिकना है? जिनको जरूरत है यहाँ आओ, अपने आचार्यों की, अपने गुरुओं की सेवा करो, अपनी परंपराओं को देखो, जानो, खूब अलग तरह के सारे विचार देखो, और फिर तुमको पता चलेगा कितनी परंपराएं, कितनी तरह की, कैसी कैसी विचित्र संस्कृति, कैसी कैसी मान्यताएं, कैसे कैसे कपड़े, कैसा कैसा सब कुछ, खान पान, और उसके बावजूद एक सनातन। इसकी सीख लेके जाओ, मीडिया के चक्करों में मत पड़ो, जाए बचो इन चीजों से, है ना। अपने धर्म को धर्म की दृष्टि से देखो। अच्छा गुरुदेव, या कुंभ में आने से पहले एक भ्रांति फैला गई कि कुंभ में पूरी अव्यवस्था है, जिस प्रकार से मीडिया और बाकी सब चीज लोग कह रहे थे। देखो, कहने को तो कुछ भी कह दें भाई, तो आपका अनुभव इस चीज को लेकर क्या कहता है? मेरे 2 अनुभव हैं। पहले कुंभ में भी मैं आया था, आजम खान के समय, अखिलेश यादव के समय था, और इस कुंभ में भी मैं आया हूँ। उस समय जिस रेलवे स्टेशन पे लोग उतरते हैं तो प्लेटफार्म बना होता है 3-4 फीट ऊंचा, जहाँ रेल का पायदान आके लगता है। वो प्लेटफार्म पायदान लगता है ना 3-4 फीट, वहां तक टट्टी से फुल भरा था, बदबू आ रही थी 4-5-6 किलोमीटर जो प्रयागराज से दूर रहते थे वहां तक। कुंभ में टॉयलेट नहीं बनवाए, आरामती में वहीं टट्टी पड़ी थी। अरे तुम कहाँ से तुम्हारी शुद्धता और पवित्रता बचेगी? और इतनी गंदगी इसलिए करवा दी गई थी ताकि जो व्यक्ति यहाँ आए दुखी हो जाए, वो कसम खा ले कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा। तुम्हारे आस्थाओं से तुमको तोड़ने के कैसे कैसे षड्यंत्र रचे गए। गायें भैंसें कटती हैं, कानपुर तो सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग और ये मतलब कत्ल खाने हैं। 1 साल पहले सारी स्टोर करवा दी, सारी गायें कटने नहीं दी, और कुंभ से ठीक पहले कटवाई। गंगा का पानी लाल आया था उस पापी दुष्ट के कारण सब। और ये योगी जी हैं अव्यवस्थाओं को रोना रोने वाले, जाके देखे गंगा दूध जैसी पवित्र सफेद आ रही है। इतनी सफेद गंगा 90-90 साल के जो यहाँ के बुढ़े हो गए उन्होंने कभी नहीं देखी होगी अपने जीवन में, जितनी सुंदर अभी आ रही है। टॉयलेट कम से कम आप तो खुद देख रहे हैं घूम घूम के, सुबह हर 4 टॉयलेट पे एक सफाई कर्मी बैठा है, वहीं बैठा है डब्बा बाल्टी लेके, नली लेके, चकाचक एकदम साफ है। सड़कें देखी होंगी, आज हमने ही फोटो डाला है अपना भोजन करते हुए, सड़क के ऊपर बैठ के हमने भोजन किया, उधर बिल्कुल बाजू में। लोग जो ये कहते हैं ना अव्यवस्था है, सालों के उनके घर में चले जाओ, तेल की शीशी, कंघा और शीशा उनके फ्रिज पे रखे मिलेंगे। फ्रिज ये चीजें रखने की जगह है क्या? उनके खुद की खोपड़ी में उनके घर में अव्यवस्था है। उनके सोफे पे जहाँ मेहमान आके बैठते हैं वहाँ उनकी छेद वाली चड्डी और पुराने बनियान और वे पड़े मिलेंगे। अव्यवस्था कुंभ की बता रहे हैं, वे अपने घर में उनको दिख रही है तो ऐसा लग रहा है कि भैया बाहर भी जैसे होता है ना, अपनी आंखों में जाला हो या अपनी आंखों में या मुंह ऐसे धूल हो, आदमी शीशे को देख कर पहुंचता है, शीशे पे तो नहीं है, अपने मुंह पे लगी है भैया। कुंभ की इतनी सुंदर व्यवस्थाएं, सामान्य बता रहा हूँ, तालाब जोड़, तुम्हारे गांव में भी कोई तालाब जोड़ होगा और वहां कोई न कोई डूबा होगा, तुमने ये बात भी सुनी होगी, डूबा होगा किसी न किसी के तुम्हारे गांव जोड़ में। 40, 45, 50 करोड़ लोग आके जा रहे हैं, किसी का रुमाल भी नहीं डूब रहा। 5000 नाव वाले लगे हुए हैं, तुम्हारी एक एक चीज को देख रहे हैं। तुमने फूल छोड़ा उसको देख रहे हैं, तुमने पत्ता छोड़ा उसको देख रहे हैं। आज सुबह अनाउंसमेंट सुना तुमने? जी जी। अरे एक पोलोथीन बेचने वाली है, 20-20 रुपए के पोलोथीन बेचने वाली वहां जाके अनाउंसमेंट करवा रही है कि किसी के सोने की बाली गिर गई, आके ले जाए। कहाँ उन पापियों का, दुष्टों का राज, और कहाँ यह सुव्यवस्था कि एक आम आदमी भी तुम्हारे सोने की बाली की अनाउंसमेंट करवा रहा है। कदम कदम पे पुलिस खड़ी है।
वहाँ वो जो पीपा पुल है उनके बीच में तो खाली जगह है, कोई जाता नहीं। वहाँ भी तैराक और ये स्विमर और पुलिस वाले वहाँ भी खड़े थे खाली जगहों में भी। कितना मतलब हर चीज जब आप देखेंगे ना, इतनी वेल मेंटेन, एक एक कुटिया में लाइट पहुंची हुई। तुमको पता है यहाँ कितने लाख कुटिया लगी हुई हैं? ये देखो ये लाइट जल रही, एक एक कुटिया में जल रही है। एक एक कुटिया में पानी पहुंचा हुआ है, मीठे पानी के नल लगे हुए हैं। रोड पे आप निकलोगे तो चकाचक साफ सफाई है। कितने ट्रैक्टर और वे पीछे डंपर से होते हैं, वे जो टॉयलेटों को खाली करते हैं वे लगे हुए हैं, हजारों हजारों डेली साफ कर रहे हैं। कितनी पुलिस लगी हुई है वहाँ, नाव के पास पुलिस लगी हुई है। हर एक सवारी से आके पूछ रही है, अम्मा तुमको नाव वाले ने लूट तो नहीं लिया 1500 कह के? सरकार ने 75 रुपए रेट फिक्स किया, अगर कोई 80 भी मांगेगा तो हम कान पे झापड़ देंगे। तुमको जब इतनी जगह से बचा रहे हैं, कितने सिविल ड्रेस में लोग घूम रहे हैं, कितने सरकार के ही लोग साधु बने घूम रहे हैं, तुम्हारी कितनी सुरक्षा, तुम्हारे बच्चों की कितनी सुरक्षा, एक आदमी कोई घटना नहीं हो रही है। तुम अपने घर पे जो ये आरोप लगाते हैं ना, ये जो भी आरोप लगाता है या आक्षेप उठाता है, इनके सालों के घर में ब्याह हो जाए और 200 लोग आ जाएं तो इनसे अपना फूफा नहीं मनाया जाएगा, वो बार बार रूठ के भागेगा, लड़ाई हो जाएगी। दारू पी के इनके दोस्त लड़ मरेंगे, बियर पी के। यहाँ 40-50 करोड़ लोग आ रहे, आनंद उत्सव मना रहे, सबके चेहरे पे भैया मौज दिख रही। जबरदस्ती का रोना और नेगेटिविटी, इन लोगों को इग्नोर करें, पॉजिटिव चीज ही देखें।